राधा जी जा रही है और किस तरह से उनकी नए राधा जी कहाँ जा रही है? स्नान करने के लिए। कृष्ण को मिलने के लिए शाम को कृष्ण को मिलने की जा रही है रात को, और उनकी नयन किस तरह से देख रही है कि कोई देख रहा है कि नहीं, और रास्ता इस कीर्तन के जो है बहुत गंभीर अर्थ है। रायरमणंद महाप्रभु के साथ मिलने के पहले राजा प्रताप रुद्र के जो है सभा कवि थे। सभा कवि समझते? पहले राजा लोग जो है अपने सभा में बड़े बड़े कवियों के जो रखते थे, क्योंकि प्राचीन काल में राजा लोग सब धार्मिक होते थे। तो जैसे हम श्रवण करते हैं, विक्रमादित्य की कथा सुनते हैं। विक्रमादित्य के नाम सुना कि नहीं? विक्रमादित्य भी अपने सभा में जो है नवरत्न के रखा था, इसलिए नवरत्न के नाम आ जाता है। नवरत्न बड़े बड़े अरे एडवाइजर नहीं, नवरत्न से कहा जाता है, एडवाइजर नहीं है। बड़े बड़े शास्त्रविद रहते सब, बड़े बड़े शास्त्रविद रहते हैं, जैसे कालिदास, बरुचि, बराहमी, इनके नाम आ जाता है। ये लोग सब शास्त्रज्ञ थे, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ, ये सब रहते थे। तो क्योंकि आप अर्थ अलग करते हो, जैसे कहते एडवाइजर कहते हैं, एडवाइजर नहीं है। एडवाइजर तो उसे मिनिस्टर हो जाता है, सलाहकार होता है। ये सलाहकार नहीं है। ये होते थे राजा की जो बड़ी बड़ी सभा में ये समस्त तत्वज्ञ, मर्मज्ञ, विशेष करके धर्म के ऊपर जो है ये लोग विचार करते थे। जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े पंडित लोग आते थे, ये लोग राजा की पक्ष होकर के बड़े बड़े पंडित को जो है परास्त करते थे। बहुत बड़े, जैसे कालिदास के नाम आ जाता है, साक्षात सरस्वती के ये बरपुत्र देवी कालिदास है। तो एक कालिदास के भी नाम आ जाता है। तो ये लोग राजाओं के जो है इसी प्रकार जो है अनेकों प्रकार आमोद प्रमोद आदि कराते थे, धर्मीय विषय सब, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद आदि है, और एक विद्या में ये लोग सब एक्सपर्ट थे सब। तो उसी प्रकार प्रताप रुद्र की सभा में जो है ये रायरमंद थे। केवल रायरमंद, फिर रायरमंद भी सब प्रकार के योग्य थे। रायरमंद की सभा को भी बनाया गया था। बड़े बड़े पंडित सभा में इतने सुंदर हरि कथा बोलते थे, सब पंडित लोग चमत्कृत हो जाते थे, आश्चर्य हो जाते थे। यहाँ तक भी अद्वैतवादी लोग जो है उनकी कथा सुन करके इतने इम्प्रेस्ड हो जाते थे। और रायरमणंद जो कुछ भी कथा बोलते थे सब गोपी के संबंध में कथा बोलते थे। रासलीला के बारे में, कृष्ण के रासलीला आदि में वो ज्यादा बोलते थे। भट्टाचार्य जो शंकर है जी, अमर की अद्वैतवादी सभा में जब रायरमणंद आते थे, रायरमणंद डायरेक्ट रासलीला की गोपियों की महिमा वर्णन करते थे। अद्वैतवादी लोग इस रासलीला को इतने प्राधान्य नहीं देते, क्यों? वह पर सोचते हैं ये तो स्त्री पुरुषों की काम कीड़ा है, इसलिए अद्वैतवादी लोग इसके
अधिक आदर नहीं करते थे। किंतु राय रामानंद जब इस बड़े बड़े सभा में आते थे, एक डायरेक्ट रूप में गोपियों के बारे में बोलते, जैसे विकृतम भजबुद्धं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाथ वर्ण्यदत भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यकाम हृद्रोगं आसु अपनति अचिरे न देव। ऐसे तत्व सिद्धांत को स्थापित कर देते थे वो। तो हम इसलिए कह रहे हैं ये राय रामानंद जय महाप्रभु के साथ मिलने के पहले अनेक जो है ग्रंथ आदि रचना की। संस्कृत में बड़े पंडित थे सब। इसलिए राजा प्रताप रुद्र इनको भी दक्षिण भारत की जो है कबूर आदि जो कहा जाता है, उनके भी प्रादेशिक गवर्नर भी बना दिया गया, गवर्नर बनाया था। किंतु कभी और इतने बड़े महान थे वो राय रामानंद, गवर्नर होते हुए पर भी बड़े बड़े पंडित की सभा में जब आते थे, ऐसे स्वभाव थे। ये जो अभी जो कलयति नयनं दिशि दिशि बलितं, ये वास्तव जो है राधा जी की जो है अभिसारिका के नायिका के भावों को व्यक्त किया। 8 प्रकार के नायिका होती है, अभिसारिका, उत्कंठिता, बासक सज्जा आदि। इसी प्रकार जो है 8 प्रकार के नायिका होती है, अष्टनायिका। ये श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिलने के लिए जब जाती है, उस समय श्रीमती राधा जी की भावों के जो है यहाँ पर राय रामानंद वर्णन कर रहे हैं। वास्तव ये जो कथा जो है गदाधीपम मुदितम, रुद्रकांड के राजा प्रताप रुद्र की जो है गदाधिपति राजा प्रताप रुद्र के मुदितम आनंद देने के लिए राय रामानंद इस ग्रंथ, इस कविता को, संस्कृत जो है कविता को लिख रहे हैं। इसने रुद्र शब्द का प्रताप रुद्र के बारे में कहा है। और वास्तव रूप में राय रामानंद कह रहे नहीं, मैं प्रताप रुद्र की प्रीति के लिए एक मैं नहीं कर रहा हूं, एक किसके लिए? स्वयं कृष्ण के लिए। रुद्र आदि शिव आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के अपने को समर्पित कर देते हैं, जो ब्रह्म रुद्र मुरुत स्तुवंती, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के सब स्तुति आदि करते रहते हैं, जो ब्रह्म रुद्र मुरुत स्तुवंती, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। एक्चुअली वास्तव ये जो कीर्तन जो है ये कृष्ण की क्या बोले सुख के लिए ही राजा प्रताप रुद्र ये कर रहे हैं। इसलिए इसमें लिखा रहा है जी जनयति रुद्र गजाधिपम मुदितम रामानंद राय को भी गदितम। राय रामानंद इसके वर्णन करते जा रहे हैं। 2 अर्थ होता है, एक प्रताप रुद्र के सुख के लिए, प्रीति के लिए, और दूसरी कह रहे हैं ब्रह्म रुद्र आदि जिनकी चरण कमल नतमस्तक होकर के सब स्तुति करते रहते हैं, वो कृष्ण की प्रीति के लिए कह रहे हैं। कृष्ण की प्रीति के लिए ही ये कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं श्रीमती राधिका किस प्रकार जो है जा रही हैं, अभिसार कर रही हैं। रात्रि काल में श्रीमती राधिका किस प्रकार अभिसार कर रहे हैं, रेंडवू कर रहे हैं। इसके लिए राय रामानंद ये वर्णन कर रहे हैं, कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमेव मृदु मारुत चलितम। श्रीमती राधिका जब कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है, उनकी दोनों नयन कमल जो है इतने चंचलमान हो रहे हैं, जिस प्रकार पोखर में व सरोवर में कमल प्रस्फुटित रहता है और पोखर के जल यदि क्या बोलते हैं हिलते हैं, उसके कमल क्या करते हैं? वो भी हिलते रहते हैं। इसी प्रकार करें ये कलयति नयनं दिशि दिशि बलितम,
उसी प्रकार श्रीमती राधे की जो दृष्टि जो है, सरोवर में प्रस्फुटित कमल के भांति दोनों तरफ देखते हुए जा रही है। अर्थात श्रीमती राधे के आंख भी उसी प्रकार हिल रहे कमल के भांति, इसलिए दिशि दिशि बलितम, और पंकजमिव मृदु मारुत चलितम। जिस प्रकार कमल, फिर दोबारा दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मृदुमंद हवा चलती है और चलने से कमल की सुगंध चारी तरफ जिस प्रकार सुगंधित कर देते हैं, उसी प्रकार राधा जी की अंग कांति व सुगंध जो है, परिमल जिसको कहा जाता है, इतने सुंदर जो है सारी दिशा को मानो सुगंधित कर रहे, आमोदित कर रहे हैं। इसे कह रहे हैं पंकजमिव मृदु मारुत चलितम, इतने सुंदर जो हवा चलते जा रहे हैं। और इसके बाद केली विपिनम प्रविशति राधा, जब श्रीमती राधिका उस विपिन में, क्रीड़ा भूमि में जब प्रवेश करती है, केली विपिन में, जहां पर जिस स्थान पर वो केली विलास आदि करते हैं, प्रतिपद समुदित मनसी जबाधा, दो अर्थ होता है। फिर प्रतिपद, एक पैर रखने के बाद दूसरे पैर इतने धीर से रखती है जैसे मन में इतने उत्कंठित हो जाता है, ये पैर कहाँ रखे नहीं रखे। और साथ ही साथ के मनसी जो बाधा, मन में कृष्ण के साथ मिलने के लिए अपरागित दिव्य काम उदित होने के नाते पैर को ठीक से वो रख नहीं पा रही है। इसलिए प्रतिपद समुदित मनसी जो बाधा, हमारे हृदय में जो कुछ भी होता है वो आता है कहां से? पहले मन से उदित होता है, क्योंकि मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र कहा जाता है। मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र होता है। उसे मानो जिस प्रकार चंद्र की उदय होने के साथ ही साथ, रात्रि काल में चंद्र की उदय होने के साथ ही साथ जिस प्रकार कमल जैसे विकसित हो जाता है, दो प्रकार की कमल कहा जाता है। एक रात्रिकालीन कमल होता है और एक होता है दिवस, दिन के कमल होता है। दिन के कमल जो है वो सूर्य की उदय होने के बाद वो कमल विकसित होता है, और रात्रिकालीन जो कमल जो होता है वो चंद्र की उदय के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार मन की अधिष्ठात्री देवता मानो चंद्र है, और चंद्र की उदित होने के साथ ही साथ राधा जी की मन रूपी जो कमल जो है, मन कमल जो है वो आज विकसित हो रहे हैं। अर्थात उनकी प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, यहाँ पर अपराकृत काम जो है कृष्ण के प्रति धावित हो रहा है। इसलिए कहते केली विपिनं प्रविशति राधा प्रतिपद समुदित मनसी जबाधा, और विनिदति मृदु मंथर पादम, विनिदहति सुंदर मृदु मंदर हवा चलने पर, और श्रीमती राधिका पैर को कहाँ रखे, कहीं नहीं रखे, स्थिर कर नहीं पा रहे। ये सब उद्दीपन होता है, क्योंकि अपराकृत चित जगत में प्रेम की जो है पहले होता है क्या, उद्दीपन कराते हैं। उद्दीपन जब तक नहीं हो तब तक प्रेम की जो है माधुर्यता प्रकाश नहीं होता है। इसी कहते हैं आलंबन और उद्दीपन। एक होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। कृष्ण जो होता है सदा सर्वदा वो विषय आलंबन होता है, और राधा आदि गोपियां सभी क्या होता है, आश्रय आलंबन। इसलिए कहते हैं आश्रय आलंबन दो प्रकार की होता है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन है। ये दोनों आलंबन हो जाते, इसलिए जो है स्वयं कृष्ण क्या होते हैं, विषय आलंबन होता है। और फिर आगे जाकर के जो आलंबन तो हो गया, किंतु उद्दीपन होनी चाहिए। पहले क्या होता है, उद्दीपन। जैसे कोई वस्तु के देख करके हमारे हृदय में क्या होता है,
पहले चित्त के जो है वो स्टिमुलेट करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका जब कृष्ण मिलन के लिए जब जा रही है, उस समय ये समस्त मानो विकसित कमल, रात्रिकालीन कमल है, अथवा सुंदर जो क्या बोलते हैं मूललाइट ज्योत्सना जो है, ये हृदय के इतने उद्दीपन कराते रहते हैं, अर्थात कृष्ण के साथ मिलने के लिए इतने उद्दीपन करा देते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं। इसलिए कह रहे प्रतिपद समुदित मनस्य विनिधते मृदु मंत्र पादम रचयति कुंजर गति अनुवादम। रचयति कुंजर, जैसे कुंजर माने हाथी, हाथी जैसे चलते हैं ना, एक पैर रख करके दूसरी पैर रखते हैं। हाथी बहुत सेंसिटिव होता है कि उसे पता है कहीं गड्ढा हो जाए, उनके पैर यदि चले जाए वो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हाथी क्या कहता है, अपने सूंडों के द्वारा वो पहले जो है वो ये कर लेते हैं, माने चेक कर लेते हैं। भगवान देखो हाथी के इतने विशाल शरीर दे दिया है, और वो क्या करते, सूंडों के द्वारा वो पहले स्थानों को जो है वो पता लगा देते हैं। ऊपर से उसे गड्ढा नहीं दिखाई पड़ेगा, किंतु सूंडों के द्वारा वो पता लगा देते हैं ये यहाँ पर गड्ढा है। और इसलिए क्या करता है, एक पैर रखने के बाद दूसरी पैर जो बहुत संदर्भों में रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये हम एक पैर रख दूसरी पैर रखे कहीं गड्ढे में जाए तो गिर जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार करते हैं राधा जी जो रचयति कुंजर गति अनुवादम, उसी प्रकार राधा जी कृष्ण मिलन के लिए जो जा रही हैं, इतने धीर पदक्षेप में जा रहे, उसके पैर नहीं चल रहे, उसके पैर नहीं चल रहे, अर्थात कृष्ण स्मरण होने के नाते उनके सारे शरीर मनो वो क्या बोलते हैं, कृष्ण प्रेम में जड़वत हो गया। जड़वत समझते हो, स्तंभ हो जाता है, आगे चल नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे जनयति रुद्र गजाधिप मुदितम रामानंद राय को भी गदितम। यह जैसे संग राय रामानंद जो है, इसी प्रकार कृष्ण की सुख प्रदान करने के लिए और राधा जी के अभिसार के जो है ये लीला वर्णन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी ला, ये बहुत सुंदर है। इसी के ऊपर हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सुंदर एक वो लिखा, क्या बोले, राधा जी के जो अभिसार के ऊपर लिखा है, वो क्या श्लोक बताता हूँ मैं बीच बीच में, वो है नहीं वो बता दो ना, ये मधुर मधुर निशायाम ज्योतिरुद्भाव सीताम शीतकल्प, मधुर मधुर निशायाम, दो अर्थ है। अर्थात मधुमास माने चैत और बैसाख को कहा जाता है, मधुमास कहा जाता है, इसलिए मधुर मधुर निशायाम, मधुमास यानी चैत और बैसाख मास में इसको कहा जाता है बसंत काल होता है। ये बसंत काल में स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ जो मिलन की जा रही है रात्रि काल में, इसलिए मधुर मधुर निशायाम, निशा मैंने रात्रि काल में जब राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है, और राधा जी की अंग कांति के द्वारा चारी दिशा अपने आप उजाला हो गया। तो सखिया ने क्या कि राधा जी की अंग में जब कर्पूर भूषा, एक कपूर जो है सब कपूर सफेद रंग का होता है, और राधा जी की अंग जो तप्त कांचन होता है, इसलिए उसमें क्या कपूर जो है प्रलेप दे दिया कि राधा जी की अंग के रेडियंस जो है कोई बाहर ना चले जाए, लोग देख नहीं ले, क्योंकि श्रीमती राधिका की इतने सुंदर जो अंग कांति जो है, यदि राधा जी अकेली यदि रात्रि काल में जाए, ऐसे लगेगा ये एक मानो साक्षात एक सोने के जो है
डॉल मान पुतली, सोने के पुतली मानो चल रहा है, ऐसे लगता है। इसलिए सब लोग दर्शन देखेंगे, विशेष करके रात्रि काल में कोई यदि स्त्री चले, सभी को नजर स्त्री के ऊपर पड़ जाते हैं, पुरुष चले कोई देखता ही नहीं है। इसलिए ये सखियां क्या करती है, राधा जी के शरीर के ऊपर जो है ये कपूर भूषा कर्पूर प्रलेप कर देते हैं, आज दे दे। और राधा जी जब जाते उस समय राधा जी कैसे जाती है, द्वितीय न स्कंद हस्ता, उसमें श्लोक में आ रहा है द्वितीय स्कंद नस्त हस्ता। और श्रीमती राधिका क्या करती है, कोई एक सखी के जो है कान पर जो है हाथ दे करके धीरे धीरे चलते रहती है। और इतने समय उस रास्ते में कोई एक पेड़, सूखी पेड़ था, उस सूखी जो पेड़ जो है, उस सूखी पेड़ के ऊपर 2 डाल ऐसे ही था बस। और श्रीमती राधिका सोचने लगी ये कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। श्रीमती राधिका डर जाती है। उसमें सखियां जो कहती है, उनके साथ 2 सखियां चलती है, ज्यादा सखी के लेकर नहीं चलते, एक रूप मंजरी अथवा रति मंजरी और लवंग मंजरी जो कुछ सखी के लेकर चलते हैं, मंजरी के लेकर चलते हैं। तो उस समय ये सखियां कहती है, ये राधे आप क्यों डर गए, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात कौन है, ये तो पेड़ है। इस प्रकार ये लीला आदि करते हैं वर्णन करते, जैसे राय रमानंद ऐसे वर्णन किया अभिसारिका नहीं क्या किया जाए, उसी प्रकार जो है रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में जो है इसी प्रकार राधा जी के अभिसारिका के नाई के रूप भी वर्णन किया है। अभिसारिका, उत्कंठिता, बासक सज्जा है, इस प्रकार से एक एक नायिका के जो है भाव से वर्णन किया, जिसके जो हमारे जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में है और भी सुंदर रूप में वर्णन किया। उसमें 8 प्रकार की नायिका की वर्णन कर दिया और 4 प्रकार के नायक के भाव वर्णन किए। किसमें? गीत गोविंद। गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी राधा जी की 8 प्रकार नायिका के भाव व्यक्त किए और कृष्ण के 4 प्रकार के नायक के भाव वर्णन किए। 4 प्रकार, धीरोदत्त, धीर उदात्त और धीर शांत, धीर न पहले होता धीर ललित, धीर ललित, धीर उदात्त, धीरोदत्त, धीर उदात्त और धीर शांत। इस प्रकार जो है 4 प्रकार नायक के भाव वर्णन किए है गीत गोविंद। ऐसे उसी के ऊपर करके हमारे गोस्वामी वर्ग जो है, इसलिए रघुनाथ दास सिंह, रूप गोस्वामी है, इतने सुंदर जो है भावों के व्यक्त किया है। ये चैतन्य महाप्रभु यही गीत गोविंद और राय मंदिर के नाटक आदि जो है इसकी अधिक रूप में महाप्रभु आस्वादन करते थे। इसलिए रायर नाटक आर स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे राखे परान। जब चैतन्य महाप्रभु विरह में जब तड़पते थे, विशेष करके गंभीरा में, उस गंभीरा में जब महाप्रभु विरह में तड़पते थे, उस समय राय रमानंद ये अपने स्वरचित श्लोक जो है इसके महाप्रभु के सुनाते थे। और इस कथा भी सुन करके महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। और सर्व दामोदर कभी कभी विद्यापति, चंडीदास इनके जो पदावली के कीर्तन करते थे, जैसे कहना सही वो कीर्तन है, सही केवा सुनाई लो श्यामो नाम, सही केवा सुनाई लो श्यामो नाम, कानेर भीतर दिया मर में फंसे लोगो आकुल करिलो पराण। इस समय से जो और एक कीर्तन जो है तो क्या बोलते हैं, चिरदीन माधव मंदिर मोर है। अरे मैं नहीं वो तो विद्यापति बहुत मान
जो संग राधा अरे कीर्तन है बहुत सुंदर। आचर भरिया यदि मणिक पाई तबु हम प्यारे दूर देश न पठाई है। श्रीमती अर्थात सुदूर विप्रलंब के बाद जब श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ जब मिलते हैं है, जिसे अद्वैत आचार्य महाप्रभु के निकट श्रवण कराया, एक चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ना, ये महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य के घर में जब आए है, तब महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य तुम एक मुझे कीर्तन सुनाओ। तो अद्वैत आचार्य यही विद्या चंडीदास की एक कीर्तन सुने है। आचर भरिया यदि मणिक पाई तो वो आचर भरिया यदि मणिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पठाई है। बहुत सुंदर ये कीर्तन जो है। अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जब राधा जी कृष्ण के साथ मिल रहे हैं, कोई सखी कारी ये सखी तुम कृष्ण के साथ मिलकर के जो तुम्हें सुख प्राप्ति हुई वो सुख की कथा हमें कुछ श्रवण करना। तो उस समय श्रीमती राधिका कारी है, ये आचर भरी यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पठाई। सितरे ओढ़नी पिया गिरी से रिबा। बोले देखो श्याम सुंदर हमारे कैसे है, ठंडी के समय हमसे सबसे प्रिय वस्तु क्या लगता है? रेजाई लगते है ना, है गर्म कपड़ा जो है। कोई कहे बहुत जोर जो है, जोर से हवा चल रही है ठंडी के समय, ठिठुरते जा रहे हैं, उस समय कहीं कहें भाई तुम्हारे रेजाई जो है मुझे दे दो, अब दे दोगे? नहीं दोगे है। इसलिए कह रहे हैं आचर भरी या यदि मानिक पाई, किसी ने यदि अंचल भर करके मुझे मणि मानिक का दे दे है, और कहने लगे ये तुम्हारे प्राण प्रियतम गोविंद की जो है दूर देश में भेज दिया जाए, जिसमें हाँ की कोई बस सके आनंद और चिरदीन माधव मंदिर मोर पाप सुधा कर जत सुख दिल पिया सुख दर्शने तत सुख भेल। आचर भरी यदि महानिधि पाई तबु हम प्यारे दूर देश न पठाए। सितेरो ओढ़नी पिया गिरी से रबा बरिसार छत्र पिया दरियार ना। बहुत सुंदर कीर्तन है। भने विद्यापति सुनो बर नारी सुजन के सुख दिवस दुई चारी। इसलिए आचर भरी यदि महानिधि पाए, किसी ने अंचल भर करके मुझे मणि मानिक को दे दिया और कहने लगे ये तुम अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के जो है जे हमें भेज दो है। उसमें कह रहे बोले तब भी मैं नहीं दूंगी। दादाजी कह रहे बोले हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कैसे हैं? सितेर ओढ़नी पिया, प्रिया माने प्रिया। इस ठंडी के समय सबसे हमारे प्रिय क्या है? ये रेजाई लगता है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ठंडी के समय रेजाई को हम लोग अच्छी तरफ से लपेट करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने प्राण प्रिय तो गोविंद हमारे रेजाई के भांति हम रखते हैं। और गिरी से रबा, गर्मी के समय सबसे अच्छा क्या लगता है? मिदमंद शीतल हवा लगते हैं। कूलर अच्छा लगता है ना, कूलर की हवा जो है, और एसी आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार राधा जी कह रहे हैं हमारे प्राण प्रिय तो गोविंद जो है शीतल हवा के भांति हमें लगता है। और बड़ी सार छत्र पिया दरियार ना। जैसे बरसात के समय हमें सबसे प्रिय क्या लगते हैं? छत्र लगता है, छाता जो है आसमान जो है। और दरियार ना, बीच समुद्र में नाव एक क्या बोले जहाज डूब गए, एक ही लाइफ बोट बचा, आप बैठे हुए हो, आप बताओ किसको बैठने दोगे? एक ही और लाइफ बोट माने एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। 10 उदाहरण दे रहा हूं, आप क्या करोगे? आप बताओ। पहले तो अपने प्राण बचा, चच्चा अपन प्राण बच्चा
है। ठीक उसी प्रकार राधा जी कार्य हैं। ये अमर प्राण प्रियतम कैसे है, बीच समुद्र में है, लाइफ बोट के भांति है। इसलिए दोरियार ना मने नाव, अर्थात वो लाइफ बोट के लेकर है। भणे विद्यापति सुन बर नारी, सुजन के दुख दिवस दुई चारी। यहाँ विद्यापति कह रहे हैं सुनो बर नारी, इस संसार की कथा सुनो है। बर नारी, बर माने श्रेष्ठ है, उन्हें राधा जी के लिए ही कह रहे हैं। भने विद्यापति, विद्यापति ये कीर्तन कर रहे हैं, ये भने विद्यापति सुनो बर नारी, ये श्रेष्ठ नारी कौन, राधा जी की ऐसे जे महिमा के सुनो है। सुजन के दुख दिवस द्विचारी, इस संसार में जो कुछ भी है 2 दिन 4 की सुख है। इस संसार में जितने भी सुख कितने दिन के लिए होता है टेम्पोरारी है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में कृष्ण के लिए जो होता है वो इटर्नल ट्रांसेंडेंटल का। इस संसार में जितने सुख है अपने माता पिता प्रिय बंधु धन सुख, जितने भी सुख कहा जाता है वो सुख क्या है, टेम्परारी का क्षण सुख काल के लिए है। जैसे अंधेरा में आप चल रहे हैं, अकस्मात बिजली चमकाया है, वो बिजली के चमक क्या होता है, थोड़ी समय के लिए हो जाता है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं है, आधा सेकंड के लिए। फिर जब बिजली चमकता है आपके तो जितना भी दिखता पड़ा है उसके 10 गुना आंखों पे अंधकार आ जाता है आ जाता ही नहीं है, क्योंकि वो बिजली चमके और भी अंधेरा आपको दिखा देता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीवों की जो माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार अथवा धन संपत्ति ये क्षणिक काल के सुख दे देते हैं, किंतु फिर उसे अधिक रूप में दुख ही आ जाता है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में नित्य वर्तमान कहा जाता है। इसलिए विद्यावती कार्य ये राधा कृष्ण के ही तुम भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो अभिसार के बारे में बताया ना, उस जगत में 2 प्रकार के अभिसार होता है, एक रात्रिकालीन अभिसार होता है और एक दिन में अभिसार होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष अभिसार होता है और दूसरी होता है कृष्ण पक्ष अभिसार होता है। शुक्ल पक्ष जो अभिसार जो होता है वो उतने महत्व नहीं होता है और जो क्या बोले रात्रिकालीन जो क्या बोले कृष्ण पक्ष जो अभिसार जो है वो बहुत महत्व होता है, उसकी वही महिमा अधिक बताते हैं। और फिर ये शुक्ल क्या बोले शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिन जो अभिसार होता है वो राधा आदि गोपियों के उल्लास लगा, उसमें रासलीला आदि होती है। अंधकार में जो रासलीला नहीं होता है, किंतु जब श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ जो मिलने के लिए जाते हैं वो अंधकार में जो राधा जी जाते हैं उसमें राधा जी की क्या होता है उत्कंठा और बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो वस्तु जितने क्या नहीं होती इतना ज्यादा नहीं उत्कंठा होती, जो वस्तु जितने दुर्लभ होता है उसमें वही वस्तु प्राप्ति के लिए उतना ही उत्कंठा होता है। आज इसलिए कह रहे ना ये परकीय भाव में 4 जो अमोघ जो अस्त्र कहा गया, एक होता है क्या दुर्लभता, प्रचन्न कामुकता और निवारणता और दुर्लभता। कभी मिले कभी ना मिले दई बेरे घटन, कभी मिले कभी नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है हर रोज कृष्ण के साथ
कृष्ण के साथ मिलन हो, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जोग में कभी कभी क्या करते हैं, वो कृष्ण के दूसरी तरफ चले जाते, कृष्ण की दूसरी तरफ भेज देते हैं, और राधा जी दूसरी तरफ, गोपियां दूसरी तरफ चले जाते हैं। यदि एक ही वस्तु की हर रोज प्राप्ति हो जाए तो उसकी मधुरता नहीं रहता है। हाँ सुन, उसकी माधुर्यता नहीं रहेगा। हम लोग घर में जो भोजन करते हैं हर रोज एक ही वस्तु खाते हैं क्या है? कभी आप चावल बना ली, कभी रोटी बना ली, कभी दाल की वो बनाते हैं। काल क्या बनाया था वो? काल खिचड़ी थोड़ी बनाया था। अरे दाल के चिल्ली क्या बोले, चिल्ला बनाया था कि नहीं बनाया? नहीं, आप लोग को नहीं दिया गया? अरे बहुत तो बनाया था, मैं तो एक भी नहीं खा, आधा ले लिया। तो कौन खाया है? वही खा लिया, शाम खा लिया। है नहीं तो उसमें तो 7-8 था तो है, और बाकी सब खा लिया एक ही व्यक्ति। चलिए अच्छा बनता है ना है? कभी पोहा बना दी, कभी इडली बना दी है? अरे हर रोज यदि पोहा बनाते रहो अच्छा नहीं लगेगा ना है? पर हर रोज क्या बने? पास्ता बने। हो सकता है विदेशी लोगों की बुद्धि वहां आ जाए और और वस्तु ये नहीं, आलू तो बनाए, किंतु उसके आलू के बनाए विभिन्न तरह से बना सकते हैं। आलू के चोखा बना दिया, आलू की सब्जी बना दी, कई की आलू की भुजिया बना दो रोटी के साथ। हर रोज तो हम चावल दाल तो खाते ही है, आपको खाना ही पड़ेगा है? किंतु उसके दूसरी तरीका से बनाने होते हैं। आज अब गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा बताओ हर रोज क्या खाते हो? चावल दाल तो खाते हो ना, चावल दाल रोटी सब्जी खाते हो, किंतु देखो उसके अलग अलग तरीका से बनाओ तो आपके खाने में आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवती 18,000 श्लोक तो उसको तो आप उल्टा नहीं कर सकते। उसी कथा को जो टीकाकारों ने अनेकों जो है तरीके से उसके समझा रहे हैं, तब आनंद होता है कि नहीं? कथा तो एक ही है? एक व्यक्ति कहने लगे, रामायण कहीं पाठ हो रहा था, सुनिए ठीक से, रामायण जो है पाठ हो रहा था, तो जहां पर रामायण पाठ हो रहे थे, उनके घर में जो रामायण पाठ हो रहे थे, वो व्यक्ति कहने लगे, एक श्रोता आ गया, एक श्रोता आकर के कहने लगे, महाराज आप रामायण की कुछ नया कथा कुछ सुनाइए। हर रोज हम रामायण सुनते रहते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, और कितने वक्ता आते हैं वो तो रामायण सुनाते हैं, आप कुछ रामायण की कुछ नई कथा कुछ सुनाइए। तो वक्ता बोले, हाँ नई कथा सुनना कैसे बोले? अच्छा ठीक है, कथा प्रसंग बोलने के लिए, देखो रामचंद्र ने सीता को हरण कर लिया। बोले ये कैसे? यही तो नया कथा है। रावण ने रावण क्या की? सीता हरण किया। ये तो तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? क्यों कभी सुना? राम ने सीता को हरण किया, तो यही तो नहीं कथा हो गया। नहीं कथा नहीं होता है, किंतु इस कथा को बोलने के लिए और उदाहरण आदि के द्वारा जो समझाना जाए वही होता है। भागवत के श्लोक व रामायण की जो कथा वही तो रहेगा, किंतु उसके बोलने के तरीका उदाहरण के द्वारा लोग समझाते हैं, तो उसमें लोगों के रसद साधन होता है और कुछ नहीं है। चावल तो आप बनाते, कभी आप क्या चावल बना देते हो? मटर चावल बनाया। मटर चावल जानते कि नहीं है? एक दिन एक मटर चावल बनाया, हमारे सेवक इन्होंने क्या कि सारे मटर के क्या कर दिया, बोले गुरुदेव मटर नहीं खाते।
हे भगवान, सब निकल कैसे पागल है। आज समझ में नहीं है? सेवक ऐसी होनी चाहिए, पागल सेवक होनी चाहिए। बोले गुरुदेव मटर चावल नहीं खाते, क्या खाते? इसलिए सारे मटर के जो है वो क्या की निकल, और मटर आलू मटर जब सब्जी बनाते हैं कैसे खाते? वो तो आलू मटर है ना, चावल मटर नहीं है। यदि पागल कहीं मिले, एक पागल हमें मिला, वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। एक पागल कहीं मिल जाए, बाजार में दूसरी पागल नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज, सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है, कुछ पागल और कोई ट्रांसलेट करो, दे दो अपनी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अब बात सही है कि नहीं? अपने कहीं कहीं इंटरप्रेट कर देते। हम इसलिए करें, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। कथा तो वही है, आप भागवत के श्लोक को, आप रामायण की जो है चौपाई को जो है श्लोक के जो है आप चेंज नहीं कर सकते, किंतु इस कथा को कीर्तन करने के लिए व बोलने के लिए एक शैली हो जाता है, प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। क्या अभिसारी का नहीं कहिए, अभिसारी का जैसे हमने कहा, देखो ये रायरमंद जो कह रहे हैं कलयति नयनंग दिशि दिशि बलिता, और फिर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी अभिसार की भी बता रहे हैं। अनेक प्रकार के अभिसार है तो अभिसार तो है। श्रीमती राधिका शी इज गोइंग टू मीट विथ आवर बिलवेड कृष्ण, श्री रेणु, किंतु वो अभिसार कैसे है? अलग अलग आचार्य अलग अलग, अभिसार तो एक ही है, कृष्ण राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है, यही तो अभिसार है। किंतु उस अभिसार के प्रेजेंटेशन हमें कैसे प्रकट करना है उसके ऊपर निर्भर करता है। आज समझिए, और कुछ नहीं है। डिफरेंट उदाहरण देते जा रहे, जैसे हमने कहा मधुर मधुर निशान ज्योतिरुद्भासितायाम, ये रघुनाथ दास का श्लोक है। अब कलयति नयनंग, ये रायरमंद के हैं, एक ही अभिसार है किंतु अलग अलग करके प्रेजेंटेशन, जहां तो एक ही है। जैसे रायरमंद कर रहे हैं, जब राधा जी जब कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी दोनों आंख किस प्रकार चंचलमान हो रहे हैं, चल रहे हैं, ये आप ही बता दे यार। उनकी पैर किस प्रकार जो है एक पैर रखते हैं, जैसे किसी उसके उदाहरण दे रहे हैं, ये हाथी की पैर के भांति जैसे रखते हैं, और फिर पैर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, ये सब उदाहरण देते जा रहे हैं। तो क्या कुछ नहीं, सब अभिसार चल रही, क्योंकि चलने की उनकी अलग अलग क्रिया आदि करते जा रहे हैं। गीत गोविंद भी अभिसारी का नायिका श्रीमती राधिका की भी वर्णन कर दिया। श्रीमती राधिका के लिए कार्य है, सखी तुम यहाँ पर जी बैठे रहो, कृष्ण अभी देखो दूसरी सखियों के साथ विहार कर रहे, तुम नहीं जाओ और कृष्ण छोड़ करके चले जाएंगे, तुम मान करके तुम्हारे फायदा क्या होगा? राधा रानी मान को जो है वहां पर वर्णन होते जा रहे, अनेक प्रकार के होते हैं, और श्री राधा जी के मान को जो है क्या बोले, मान को मर्दन करके, मान को भंग करके उसे किस प्रकार कृष्ण के साथ चलना है वो वर्णन होते जा रहे हैं। आज ये समस्त वर्णन होते जा रहे, और कुछ नहीं, कथा तो एक ही है। जैसे मैंने कहा ना, यदि कोई कहे जो बोले देखो नया कथा सुना, नया कथा क्या सुनाएंगे? रावण ने सीता के हरण किया, यदि नया कथा किसी बोले नया कथा क्या है,
रामचंद्र ने सीता को हरण किया। पर नया सुना ना, हाँ ये सुना, पर ये नहीं हो सकता है, नया कोई नहीं हो सकता है, किंतु उस कथा को प्रेजेंटेशन करना उसको निर्भर करता है। इसलिए एक रामायण नहीं है, 18 रामायण कहा गया। 18 क्या बोले भाषा के द्वारा, भाषा में रामायण लिखा गया। अलग अलग व्यक्ति प्रादेशिक अनुसार के रामायण लिखा गया। जैसे वाल्मीकि मूल रामायण, सभी मूल रामायण के ऊपर ही नहीं बेस करके सब रामायण लिखा है। मूल इसे कहते हैं मूल और रामायण चैव, मूल रामायण कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण के मूल रामायण कहा जाता है। वही वाल्मीकि रामायण की ऊपर लेकर के कृतिवासी बंगला में भी रामायण लिखा गया, हिंदी में भी वो क्या बोले तुलसीदास जी लिखा गया, तमिल तेलुगु अनेकों भाषा में, किंतु अलग अलग रूप में सभी तो एक ही शब्द सभी बोलते हैं, रावण सीता को हरण किया, यही तो होगा ना। नाम वाल्मीकि भी क्या बोले बंगला रामायण में कह देंगे जे रामचंद्र सीता को हरण किया, ये नहीं हो सकता है। विषय वस्तु एक ही रहेगा, किंतु अलग अलग प्रेजेंटेशन देते हैं, उदाहरण देते जा रहे हैं। वो भी कैसे देते हैं, अपने एनवायरमेंट के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कृतिवासी जो है, उस जो बंगला जो है, उस समय की लोग जो थे देवी पूजा की अधिक मान्यता देते हैं। पंजाब से लेकर के बंगाल तक एक ही क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है, वो भी देवी पूजा की मान्यता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक्चुअल देवी पूजा की मान्यता नहीं देते थे लोग, समझ में आते हैं। किंतु धीरे धीरे उधर बंगाल बिहार और इधर पंजाब से आगे दोनों के कवर कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के जो है वास्तव रूप में सब रामचंद्र की ही मान्यता देते हैं, अयोध्या है ना उधर, किंतु लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, वो पंजाब की जो है, पंजाब की देवी वो है ना विष्णु देवी आदि है, वो कहाँ पर पड़ते हैं, जम्मू उत्तर की तरफ पड़ते हैं ना, ये देवी का देव, वही देवी पूजा से ये लोग शुरू कर देते हैं। और इधर बंगाल में जो है देवी पूजा आदि करते हैं। यार बीच में कौन रह गया, उत्तर प्रदेश रह गया। ये दोनों आकर के बिहार, बंगाल बिहार, इधर से हवा आ गया और उधर से हवा आ गया, कहां से, पंजाब से, पंजाब से, और दोनों आकर के उत्तर प्रदेश के लोग ये जो है देवी पूजा आदि करते हैं। वास्तव देवी पूजा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, समझ में। भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है जहां पर देश, भाषा और क्या बोलते हैं क्लाइमेट अलग अलग है। कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है, कल्चर भी अलग कर देते। किंतु भारतवर्ष की एक ऐसी वस्तु है, सबके एक सूत्र में, एक धागे के द्वारा बंद करके रखे हैं। वो क्या है, राम और कृष्ण के द्वारा। इसलिए ऐतिहासिक लोग जो है इसको कहते हैं, इतिहास बनाते हैं। इधर देखो भगवान रामचंद्र के कहां पर भेज दिया, दक्षिण तक भेज दिया। ये रामचंद्र की आदर्श वहां पर दे दिया। जैसे हमारी एक ही जो है, इसलिए कहा जाता है राम कृष्ण की कथा जो है ये प्रेम सूत्र के द्वारा ही सबके जोड़ कर रखे। अलग अलग भाषा होने पर भी, अलग अलग कल्चर होने पर भी प्रेम सूत्र के द्वारा सबके एक साथ में बंद करके रखे। एक विचित्र है, समझ में आते नहीं, प्रेम सूत्र ऐसे प्रेम सूत्र, धर्म ऐसे प्रेम सूत्र के द्वारा बंद करके रखे, और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा ये। इसलिए कह रहे हैं भारतवर्ष एक विचित्र देश है जहां पर अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर होता रहता है, सब कुछ होते पर भी ये राम कृष्ण की ऐसी मधुर कथा जो है सबको बंद करके रखे। भगवान कहां प्रकट हुए, रामचंद्र कहां प्रकट हुए, अयोध्या में, यूपी में। और कृष्ण कहां प्रकट हुए, यूपी में, गोकुल वृंदावन।
है? और ये सब कहाँ प्रचार कर, देखो स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका तक किधर आगे है, वेस्ट तक आगे है? आप इतिहास को यदि देखे पर्यालोचना करे, देखो स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका आने की तात्पर्य क्या था, वास्तव रूप में एक सूत्र में बंधने के लिए, प्रेम के द्वारा सबको बांधने के लिए है। भगवान कहीं तो जा सकते थे, इस द्वारकापुरी आने के कारण यही बताते रहते, प्रेम सूत्र के साथ बंद करके रखे। भगवान रामचंद्र दक्षिण में गए है, आज दक्षिण में जाने की क्या, वही अपने प्रेम सूत्र के द्वारा सबको बांधने के लिए, और कुछ कारण नहीं है। नहीं तो लोग अलग अलग होते जाएंगे सब है? और सभी के एक ही जो है सूत्र में, वो प्रेम सूत्र कहा जाता है। इसलिए कहते राम कृष्ण की कथा इतने सुंदर है। रामायण की कथा सुनिए, आज तक भी रामायण की ऐसे सुंदर कथा, उत्तर से लेकर के दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक सब रामचंद्र की मानते हैं। भले कृष्ण के लोग कुछ माने अथवा नहीं माने, सब लोग रामचंद्र की मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? कहीं भी जाओ, रामायण के 2-4 चौपाई आप कुछ बोल दो, लोग अपने आप क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हर रोज हमारे वो प्रभु जी, क्या नाम है, जोगी भाई है ना, है? वो गुजराती है कि नहीं है? वो हर रोज इतने रामायण के कथा बोलते रहते, वो भी तुलसीदास जी राम, कुछ भी बोले। अब कहीं भी जाओ, रामचंद्र की कथा इतने मधुर होता है, सरस होता है। क्योंकि लोग कृष्ण की कथा जो है, थोड़ा बहुत कृष्ण की कथा नटखट कथा होता है, इसलिए कुछ लोग उसके मन क्या बोलते हैं, हजम कर नहीं पाते, सही तरीके से हजम नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से हजम नहीं कर पाते। हाँ, हजम नहीं कर पाते। जैसे कृष्ण की रासलीला कथा है, कृष्ण की रासलीला कथा, कुरुक्षेत्र की कथा लोग हजम नहीं करते, कहते ये तो राजनीति हो गया है। ऐसा नहीं, कृष्ण ने दुर्योधन के बोले मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, है, मैं तो निकम्मा हूं, कोई काम का नहीं है। देखो कृष्ण के कपट निद्रा की कथा आ रहा है। जब कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष से युद्ध होने वाले है, तो शकुनी कहने लगी, देखो दुर्योधन के कारण किसी प्रकार के कृष्ण के जो है अपने दल में ले आओ, है, कृष्ण की हमें दल में लेगा, क्योंकि वासुदेव जो है, देखो क्या बोले, शकुनी जानते हैं ये हमें किसी को में मेरा डर नहीं है, ये वासुदेव जो है इसके ऊपर जो है, यदि वासुदेव कृष्ण के किसी प्रकार तुम अपने दल में ले आओ, कौरव के दल में, तो तुम्हारी जीत 100% है। इसलिए कहने लगे जाओ भेजो, तो दुर्योधन आए, बोले दुर्योधन जब आगे तो उसको से किया, और इधर भगवान तो अंतर्जामी है, बोले दोनों चेयर रख दिया, और कृष्ण ने कहा क्या कहा, काल प्रातः काल में उठ करके मैं जिसके मुख देखूंगा उसके पक्ष में जाऊंगा। महाभारत में कथा आ रहे है। अच्छा, कृष्ण ने एक सिरहाने की तरफ जो है एक अच्छी जो है सोने के सिंहासन रख दिया, और अपने पैर के तरफ जो है एक टूटा फूटा मानो साधारण जो है मानो कुर्सी रख दिया। दुर्योधन पहले आ गया। अच्छा, दुर्योधन आए, कृष्ण को पता है कि नहीं? पता है? और दुर्योधन अभिमानी है, बोले थोड़ी पैर के थोड़े सामने, थोड़ी पैर के नीचे थोड़ी बैठना है, और ये टूटा फूटा थोड़ी बैठेगा, मैं राजा हूं। दुर्योधन के यही अभिमान है, उन्होंने के सिरान के साथ बैठ गए। अर्जुन है, अर्जुन पैर की तरफ बैठे। अच्छा, भगवान जब उठे तब अर्जुन कह, अर्जुन तुम कब आए हो? तब दुर्योधन कह, मैं पहले ही आ गया। अच्छा, भगवान नहीं देखा कि नहीं देखा? सब देखा। वो इसे कहते हैं कृष्ण के कपट निद्रा कहा जाता है। इस कथा को लोग साधारण रूप से ही तरीके लोग हजम कर नहीं पाएंगे, है? अच्छा चलो, अच्छा वर मांगो, है?
कृष्ण कहने लगे देखो मैं तो निकम्मा हूं, मेरा कोई काम नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन मन मन में विचार ये अकम्मा इसको लेकर के काम क्या हुआ, कोई युद्ध हमारे दल में आएगा काम नहीं करेगा तो फिर जरूरत नहीं है। क्या जरूरत, फायदा क्या हुआ है? हाँ समझ में है? तो कहने स्वयं कृष्ण कहने लगे चलो भगव, तब भी देखो उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ा सिखा दिया, कौन? शकुनी उसके अच्छे से पढ़े। अरे कृष्ण के किसी तरफ से अपने धर्म है, भगवान भी बहुत, भगवान कृष्ण बहुत चालाक है। फिर कृष्ण कहने लगे अच्छा जो तुम जब आए हो तुमको कुछ तो देना तो पड़ेगा हमें। मैंने पहले अर्जुन को देखा, कृष्ण कह रहे अच्छा अर्जुन के पक्ष में मुझे जाना पड़ेगा। दुर्योधन बोले तुम जब हमारे पास आए हो तुम खाली हाथ में कैसे जाओगे, कुछ मैं देना चाहता हूं। अच्छा मेरा नारायणी सेना के लेकर जाओ। देखो भगवान है, दुर्योधन मन मन विचार के लिए बात है, ये निकम्मा व्यक्ति के लेकर क्या काम में आएगा जो कोई हमारे पास आए कोई काम नहीं करे तो उस व्यक्ति के हमारे काम में, उस व्यक्ति क्या है, कोई काम का नहीं। बंगाल में एक शब्द होता है अच्छे गुरु नावाई हाल ताजुकर चिरका, बैल तो है किंतु वो खेती नहीं करता, माने कोई काम नहीं करता है, उसको खिलाना पिलाना ही समय चला जाता है, बेकार है। इसलिए कहा जाता है भागवत में भी वो श्लोक है एक, क्या बोलते हैं एक श्लोक है, वो श्लोक के ज्यादा बोले तो आप लोग हंसोगे किंतु श्लोक बहुत सुंदर है, भागवत की श्लोक है। अरे मैं भूल गया जो, अच्छा बाद में बताऊंगा बहुत सुंदर वो श्लोक है। उसके ऊपर जीव गोस्वामी पाद भी एक टीका भी कर दिया है। बोले गाय, जो गाय बछड़ी नहीं देता है, दूध नहीं देती है, वो गाय पाल करके क्या होगा, भागवत के श्लोक है, कौन सा है? जो गाय दूध नहीं देती है, बछड़ा भी नहीं देते, तो वो गाय को पालन करके हमारे फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है। फायदा है तब भी कह रहे हैं जीव गोस्वामी वाटिका में तो गाय पालो तो कम से कम गोबर तो आ जाएगा है? फिर जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक में, उसी श्लोक की वाटिका में लिख रहे हैं, बोले यदि किसी के पत्नी जो है वो परोपुरुष के साथ रोती न खिलाए बेकार है वो, उसके केवल पालन पोषण में मेरा तुम्हारा दिन चला जाएगा। समझ में आ रही, ज्यादा खोल करके बोलना नहीं, ये सब बिगड़ जाएंगे सब किंतु उसे पढ़ो है, जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं किसी के पत्नी जो है पति के साथ रहती है किंतु दूसरी पुरुष के साथ वो संबंध रखते हैं, तो वो स्त्री के पालन करके तुम्हारे फायदा क्या है? गाय यदि बछड़ा नहीं दे रहा, दूध नहीं दे रहे, कम से कम तो गोबर तो मिलेगा तुम्हें, कुछ तो मिल रहा है। किंतु जो पत्नी तुम्हारे पास रह रहे हैं और दूसरी पुरुष के प्रति वो आकर्षित रहते हैं, तो तुम्हारे फायदा क्या है? फायदा कुछ है? ज्यादा खोल करके बोले स्त्रियां बिगड़ जाएगी, किंतु जीव गोस्वामी पाद स्पष्ट कर रहे उसके वो पत्नी के तुम्हारे क्या करना पड़ता है, भरण पोषण खिलाना पिलाना तुम्हारे समय नष्ट होता है? तो उसे पत्नी के क्या देना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए जीव गोस्वामी बात बोल रहे समझ में आ रही कि नहीं? तो तुम उनको तो उनके जो है जिस पत्नी के विवाह किस लिए करते हैं भाई, किसी के घर संसार में तू काम तो करे है? और कम से कम पति पत्नी में रह के कम से कम तो प्रेम प्रीति व्यवहार करे। पति के साथ प्रेम प्रीति व्यवहार नहीं है, तो उस पत्नी को रख करके फायदा क्या है? अरे कम से कम पति पत्नी रह रहे, प्रेम से तो प्रेम प्रीति से तो बात करे, वो प्रेम प्रीति से बात नहीं करते, कुछ बोले वो टेढ़ा मड़ा हो जाता है। तो उस पत्नी के रख करके क्या जीव गोस्वामी पाद करें, उसको
त्याग देना ही अच्छा ही है। समझ में आ रही कि नहीं? ट्रांसलेट किया कि नहीं किया? नहीं किया। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, वो भागवत के श्लोक है देखो, और उसके ऊपर हमें दिव्य सिंह ने टीका लिखा है। शब्द ब्रह्म निष्ठतो न निश्चयात् परिजति समस्तस्य। ये भागवत की श्लोक है, बहुत सुंदर है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? किस कॉन्टेक्स्ट में ये कंटेस्ट में ये बता रहे हैं, कोई भगवान के भजन नहीं, क्या वो शब्द ब्रह्मणि निष्णाति न निष्णातो परे। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णातो परे यदि श्रमतस्य समफले झ धेनु इव रक्षत। यहाँ पर ये झ धेनु इव रक्षत, बोले कोई शब्द ब्रह्म में निष्णात होते हैं, किंतु भगवत भजन नहीं कर रहे, अर्थात शास्त्र ज्ञान कर लिया है, किंतु वो शास्त्र ज्ञान तो कर लिया, किंतु शास्त्र अनुशीलन नहीं कर रहे। क्या शास्त्र ज्ञान कर लिए, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णातो परे यदि। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो माने शब्द ब्रह्म जने शास्त्र ज्ञान अध्ययन कर लिया, किंतु स्वयं भगवत संपन्न नहीं। तो नहीं, स्वयं आचरण नहीं कर रहे, अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णातो परे यदि। न निष्णातो यदि भगवान में जो वो भजन नहीं करे, ये केवल शास्त्र ज्ञान कर ले, वो लोग ज्ञानी होता है, शास्त्र ज्ञान कर लिया, किंतु स्वयं आचरण नहीं करते, अनुशीलन नहीं कर रहे। दूसरे के सुनाने के लिए श्लोक बोल दिया, रिझाया, किंतु स्वयं आचरण। सबके बोले तुम हरि भजन करो, और स्वयं हरि भजन नहीं कर रहे। समझ में है कि नहीं? सबके क्या बोले, यू हैव टू परफॉर्म भजन एंड साधन, बट ही डिड नॉट परफॉर्म भजन एंड साधन। तो दिस दैट मीन्स इज व्हाट शब्द ब्रह्म निष्णातो नॉन निष्णातो परे यदि। स्वयं भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं, उसके श्रमस्तस्य श्रम फलो झ धन बुद्धि। उनके सारे श्रम जो है, माने शास्त्र अध्ययन करना जो है, वो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, क्यों आचरण नहीं किया, स्वयं भजन नहीं कर रहे हैं, दूसरे के सुनाने के लिए श्लोक अर्थ आदि बोलते रहते हैं। एकादशी करो, एकादशी नहीं करने से पाप लगता है, एकादशी और स्वयं आकर के घर में क्या एकादशी के दिन भजन कर रहे हैं, अन्न भोजन कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान जो दिया लोगों के, ये क्या है, बेकार है। और उनके इसने जो बोला जो कुछ भी, ये श्रम व्यर्थ कहा जाता है। इसलिए कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णातो परे यदि। परे माने भगवान में यदि वो अनुभव नहीं कर रहे हैं, बस भजन नहीं कर रहे हैं, उनके ये शब्द आदि माने शास्त्र अध्ययन आदि क्या है, सब बेकार है। इसलिए उनके ये शब्द, ये जो शास्त्र अध्ययन आदि जो श्रम जो है, कैसे है, बेकार कहा जाए। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, झ धेनु इव रक्षत। जिस प्रकार जो गाय जो है बांझ गाय को पालन कर रहे हैं, जो गाय दूध नहीं देती है, बछड़ा नहीं देती है, वो गाय के पालन करके तुम्हारे फायदा क्या है? गाय हम पालन करते किस लिए, दूध प्राप्ति करने के लिए है? नहीं तो साड़ के रख दो दूध के लिए तो आप गोपालन करते हैं, दूध के लिए तो गोपालन करते हैं। और जो गाय दूध नहीं देते, वो गोपालन करके तुम्हारे फायदा क्या हुआ? तथापि जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, इसकी टीका के ऊपर कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। चलो गाय को यदि पालन करें, यदि गाय दूध भी नहीं दे, 5 गाय यदि आप पालन कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं, तो आपके 2 फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? कम से कम तो गोबर तो मिल रहा है? गोबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गोमूत्र गोबर आदि मिलता रहता है, जिसका आप गैस, वो क्या बोलते हैं आजकल जो है, उसका यूज होता था ना, किसी न किसी यूज हो रहा है। गोपालन व्यर्थ तो नहीं जा रहे, गो पालन करके तुम्हारे व्यर्थ नहीं जा रहे। सुनो, सीख से
गो पालन करके तुम्हारे व्यर्थ नहीं जा रहे। तो जीव गोस्वामी इसी के उत्पाद कह रहे हैं, यदि जो पत्नी जो है परपुरुष के प्रति आसक्ति रखते हैं, उसके तुम पालन करके तुम्हारे फायदा क्या हो रहा है, ये बताओ। समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि वो स्त्री को तुम जो पालन पोषण कर रहे हो, उसको खिलाना पिलाना कपड़ा आदि दे रहे हो, है, और तुम्हारे साथ ढंग से बात नहीं करती है, न तुम्हारी सेवा करती है, न कुछ करती है, बोले वो स्त्री को रख करके तुम्हारा फायदा क्या हुआ? बोले उसके घर से निकाल दो। बोले बेकार है वो स्त्री है। पढ़ना जीव गोस्वामी, इसी के ऊपर जीव गोस्वामी की टीका के ऊपर पढ़ना, बहुत आनंद आ जाएगा। अच्छा, संदर्भ में इसको कहाँ, ये टीका कहाँ मिलेगा? ये संदर्भ में मिलेगा, जीव गोस्वामी पाद की संदर्भ में ये टीका मिलेगा। अरे ओनली someone just acquire the knowledge, but he not practicing। केवल शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, just he acquire the knowledge and also preaching but not practicing। कोई शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे के सुनाने के लिए, जैसे मैंने just I told, ये शास्त्र explain, you have to what is called observe Ekadashi। If you not observe Ekadashi, you will go hell, you will da everything. But he is not following Ekadashi. So what is the meaning of the acquire the knowledge? Useless। So for this regard, here this is saying this is Jata Dhenu Miva Rakshata। मूल कॉन्टेक्स्ट तो वही था ना गुरुदेव। कृष्ण बोलता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण, हाँ, ये अभी कथा जो है, इसलिए दुर्योधन के विचार आ रहे हैं। अभी दुर्योधन की जो कथा जो हम कर रहे हैं, सुनो ठीक से। और इसे दुर्योधन कह रहे हैं, ये कृष्ण के लेकर के हमारे क्या काम में आएगा? ये तो युद्ध भी नहीं करेगा। हम कृष्ण के इसलिए ले रहे हैं हमारे दल में, कम से कम हमारे दल में आकर के युद्ध तो करे, युद्ध तो करे। कि युद्ध नहीं करेगा तो इसका हम लेकर के क्या करेंगे? वही करे। और अर्जुन क्या बोले? अर्जुन बोले, हे मित्र, आप युद्ध करे और ना करे, हमारे दल में रहे। जैसे हम गाय दूध दे अथवा नहीं भी दे, हम गाय के पालन करेंगे। आज समझ में? डू अंडरस्टैंड? गाय दूध दे अथवा नहीं भी दे, तथापि हम गोपालन करेंगे। अर्जुन के विचार, देखो दुर्योधन के विचार क्या हो रहे हैं? दुर्योधन के विचार हो रहा है ये किसी निकम्मा है, इसको लेकर के हमारे क्या होगा? कोई काम का नहीं। क्योंकि तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन के विचार है कृष्ण युद्ध करे अथवा न करे। कृष्ण तो पहले ही कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अस्त्र हाथ में युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, मैं हाथ में भी अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। है देखो आज अर्जुन के विचार क्या है? जहां इसलिए अर्जुन के विचार है, जहां पर भगवान कृष्ण है वहीं पर है जत्र पार्थो धनुर्धर है। जहां पर संग भगवान विजय, वहीं पर धर्म, वहीं पर न्याय, वहीं पर सब कुछ विराजमान है, और उनकी ही जय प्राप्ति होगा। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर, जब श्री विजय, श्री मैंने सब प्रकार की संपत्ति विजय भी होगा। ये अर्जुन के विचार है, समझो। अर्जुन ये करें भगवान हमारे साथ भी रहे, उससे हमारे सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। और दुर्योधन नास्तिक है, तो बोले ये व्यक्ति के कोई काम का नहीं है, आज समझ में नहीं, ये बेकार है। दोनों के विचार अलग अलग है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं भगवान हम इसलिए करें, कृष्ण के कुरुक्षेत्र कृष्ण के बहुत लोग मानते नहीं है, कहते ये तो राजनीति कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, भागवत गीता आदि पढ़ करके लोग कहते हैं कि कृष्ण तो बिल्कुल जैसे पॉलिटिशियन है, किंतु नहीं,
भगवान कोई पॉलिटिशियन नहीं कर रहे। भगवान जो धर्मों की रक्षा करना उसके लिए है उसके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं किया भाई, आप वही शब्द में छोड़ दे, पॉलिटिक्स नहीं किया। भगवान कहते यदि पॉलिटिक्स करते तो भगवान उसके क्या बोले, दुर्योधन के नारायणी सेना देने की क्या जरूरत था? वो तो नहीं मांगा। दुर्योधन जब आए हैं, आप सुनिए महाभारत के अच्छी तरह से सुनिए, लोग कहते हैं कृष्ण पॉलिटिशियन, बिल्कुल पॉलिटिशियन नहीं किया। यदि कृष्ण पॉलिटिशियन होते तो उनको नारायण सेना क्यों देते? आप बताओ। कोई पॉलिटिशियन, बीजेपी के नेता कोई दूसरे के, कांग्रेस के बोले हमारे लोग को ले जाओ, पर कांग्रेस के जो नेता जो है उनके लोग कहेंगे भाई बीजेपी तुम हमारे लोग के ले जाओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप समझो, किंतु कुछ जैसे आप बोल रहे ना, उसी प्रकार लोगों की अनेक प्रकार भी ऐसे भी कहते हैं। बिल्कुल कृष्ण किसी प्रकार जो पॉलिटिशियन नहीं किया। पॉलिटिशियन होता है क्या? जो छल कपड़े से होता है, कहीं नहीं किसी। भगवान जैसे ऐसे होते। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन के क्या बोला, ये देखो हमारे पास जब आए हैं वो, आपको मैं कुछ देना ही चाहता हूं। तुमको तो मैंने देखा, मैं अर्जुन के देखा है, तो अर्जुन के पास मैं जा रहा हूं, हम अपने नियम के अनुसार। किंतु दुर्योधन तुम हमारे घर में जब आए हो, तुमको मैं कुछ देता हूं। क्या देता हूं? मेरे नारायणी सेना के लेकर के जाओ। आप बताओ भगवान ऐसे उदार है कि नहीं? आप जो सोचिए, आप भी इसको खंडन कीजिए। जो कहते हैं कृष्ण पॉलिटिशियन है, बिल्कुल पॉलिटिशियन है नहीं। किसी कहीं पर गीता में कहीं पर पॉलिटिशियन की बात नहीं कहते हैं। जो कहते हैं आप उसको उदाहरण दे दो। बट एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, कि कांग्रेस को लोग कहेंगे भाई हाँ जाओ बीजेपी के पास दल में जाओ, बोलेंगे कोई? वो तो और भी कहेंगे बीजेपी लोग हमारे कांग्रेस के पास आ जाए, पर कांग्रेस के लोग कहेंगे बीजेपी लोग हमारे पास आ जाए। किंतु भगवान ऐसे देखो उदार है। भगवान स्वयं क्या बोले, दे दुर्योधन मैं तो एक तो युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन को मैं देखा अर्जुन के साथ में रहूंगा, बस इतना ही तक है। वो भी भगवान करने लगे मैं अर्जुन के भी साथ में रहूंगा, वो भी मैं अर्जुन के क्या करूंगा, रथ चलाऊंगा, बस सारथी है। और तुम हमारे पास जब आए हो तो मेरा तुमको मैं कुछ दान भी देना चाहता हूं। क्या दिया? नारी से दिया कि नहीं दिया? ये तो महाभारत में वर्णन है। 23 अक्षर ने नारायणी से नहीं दे दिए। देखो 23 अक्षर। हाँ समझ में नहीं, भगवान इतने उदार दिखा रहे। आप बताओ ऐसा उदार हो सकते हो? उदार नहीं है भगवान। तो दुर्योधन जब लौट करके आए हैं तो उस समय शकुनी पूछ रहे हैं, बोले क्या मिला? दुर्योधन कहने लगे यार कृष्ण तो कोई काम का नहीं है। वो बोले तो युद्ध भी नहीं करेगा है, तो ऐसे व्यक्ति के निकम्मा व्यक्ति के लेकर हमारे क्या काम में आएगा है? तो मैंने कहा उसमें भी कृष्ण भी बहुत सुंदर रूप में भी बताया है, दुर्योधन की भी बताया। अच्छा बताओ, मैं एक तरफ में मेरा जो है नारायणी 23 अक्षर नारायणी सेना और एक समय में मुझे क्या चाहते हो बताओ है? दुर्योधन विचार कर रहे हैं, बोले नारायणी सेना युद्ध करेगा, एक व्यक्ति को लेकर के क्या आएगा? तो इसलिए स्वयं दुर्योधन कर रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? शकुनी के बोल रहे हैं। जब लौट करके आया, मामा जी कृष्ण भी मुझे बोला ये मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, दल में रहूंगा बस। जिसका आप मुझे लेना चाहते हो कि नारायणी 23 अक्षर नारायणी सेना के लेना चाहते हो, आप बताओ। तो दुर्योधन करें मामा जी ये तो बेकार आदमी है, इसको लेकर हम कम से कम 23 अक्षर नारायणी मैंने ले ली, इसलिए ले। शकुनी करे अरे मूर्ख मंजे, अरे कृष्ण जहां पर जाते हैं विजय वही विजयी है, उसको लेने के लिए इसलिए तुमको भेजा था। बोलो वृंदावन बिहारी। सात्विक तो राजसिक ये भी हो सकता है ना, दुर्योधन राजसिक
नेचर का है और अर्जुन सात्विक नेचर के। नहीं, दुर्योधन तामसिक है, महापाप की मूर्ति कहा जाए। दुर्योधन राजसिक होने तो होता कुछ, तब भी वो पूरा भी उसके तामसिक पाप की मूर्ति कहा गया। गर्ग संहिता में दुर्योधन के कहा गया कली की अवतार कहा गया, गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग संहिता पढ़ना, उसमें जो है दुर्योधन के जो है कली के अवतार बताया गया है, उसे कहा गया। ये समस्त वर्णन है। दुर्योधन इसी वजह, और दुर्योधन क्या है, मूर्ख है। जैसे वो बोलते हैं, क्या बोले, शकुनी जो बोलता है दुर्योधन वही करता है। उनके कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अच्छा, अभी तो 10 बज गया ना, 9:30, 10:30 बजे।